ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड्स के अलावा अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए रिवीजन करवा रहे हैं तो इसमें देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए इस क्लास में हम बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एग्जाम में जो ज्यादा पूछे आते हैं, कौन से न्यूमेरिकल है और कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में थोड़ा फिर से हम जो है रिवाइज कराएंगे। आप जानते हैं, देखिए ये जो पहला क्वेश्चन हम लिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना करो। देखो पहला क्वेश्चन आपका मोलरता, तो ये भी पूछा जाता है कि मोलरता किसे कहते हैं या मोलरता से आप क्या समझते हो। तो मोलरता देखिए आप जानते हैं विलयन की जो मोलरता होती है, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर होता है विलय के मोल, विलय के मोल या मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, उसके बाद बटे आयतन लीटर में, बटे आयतन लीटर में होता है, मालूम है ना। यस सर। आप कह सकते, और ये जो विलयन का विलय के मोलों की संख्या होती है इसको भी ध्यान रखना आप, विलय के मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या बराबर विलय का भार, विलय का भार वो ग्राम में हमेशा लिया जाता है और विलय का भार तथा विलयन का, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार, भार ग्राम में होगा और ये यम में होगा। आप जानते हैं इससे जो डेफिनेशन बनती है विलयन की मोलरता, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के, देखो आयतन कितने में है, लीटर में है, तो इसकी जो परिभाषा बनेगी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती। समझ में आ गया कि नहीं। विलयन की मोलरता 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती। इतना समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा ना, डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और n बराबर जो होगा ये आपका W, ये ग्राम में होगा भार, जैसे भार जो है ग्राम में होगा, इसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, W, और विलय का भार m हो जाएगा, तो ये n बराबर है। ठीक, समझ में आ गया जी सर। अब आपको जो है ये इसको इसमें रखेंगे तो जो मोलरता बराबर निकल के आ जाएगी, मोलरता बराबर, तो ये विलय का भार मींस W हो जाएगा, अणु भार ये यम हो जाएगा और आयतन V में लिया जाएगा और ये लेकिन लीटर में होना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जो सोडियम क्लोराइड है W बराबर है तो 5.85 ग्राम दिया गया है सोडियम क्लोराइड, और बात किसकी कर रहा है, सोडियम क्लोराइड की, तो यानी M बराबर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, तो Na का जो है आपको पता है 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको जोड़ लोगे 58.5, इतना आ गया 58.5, ये आ जाएगा NaCl, यानी यम निकल के आ जाएगा। V आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, V 200 मिली दे रखा, 200 ml दे रखा है, इसको लीटर में चेंज करना है तो 200 बटे 1000 कर देंगे और ये 2 0 कट जाएगा, 2 5 10, यानी 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, तो 0.2 लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब हम इसकी जो मोलरता निकालना है, तो मोलरता बराबर, भाई हमें मोलरता निकालना है ना, तो W का वैल्यू कितना है 5.85 और क्या है नीचे M दे रखा है 58.5 और गुणे V, आयतन अभी हम निकाला 0.2। एक काम करो पहले दशमलव हटा लो, दशमलव हटाने के लिए 1 0 यहाँ बढ़ा दो, दोनों बराबर हो गया, तो ये आ जाएगा 585 बटे 585 0 गुणे 0.2, इतना समझ में आ गया। इसको काटोगे 1/10 हो जाएगा, 1/10 गुणे 0.2, इतना आ जाएगा। इसका दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा मोलरता बराबर, अरे ऊपर 0 हटाओगे 10 हो जाएगा, नीचे जो है 10 है ही है और वो गुणे 2 हो जाएगा। तो ये आपका 10 से 10 कट जाएगा, बटा 1/2 आ जाएगा जी सर। और इसका काटोगे 2 पंचे 10, 0.5, ये मोलरता आ जाएगा मोल प्रति लीटर में। किसमें आएगा? मोल प्रति लीटर में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे मोल जो होता है एन होता है, एन मोल में होता है, एन लीटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.5 मोल प्रति लीटर जो है, तो ये आपका हो गया मोलरता किसे कहते हैं और मोलरता पर एक न्यूमेरिकल हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जो है कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो जरूर देखें। देखो 96%, ध्यान समझिएगा, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आता है। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल W/W दे रखा है। देखो यहाँ W/W, W/M, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। yes, तो W/W अगर दे रखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। W/W की आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। समझ में आया नहीं? तो सबसे पहले आप जान रहे हैं 96% कह रहा है, W/W यानी भार बटा भार होगा, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो भी होगा, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की कह रहा है, तो अगर हम 96% कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब 100 में 96 होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो हो जाएगी, आप जानते हैं 96% कह रहा है, मतलब 100 में 96 होगा ना, तो 96 ग्राम सीधा सीधा आ जाएगा। कितना समझ में आ गया? यस सर। और हमारा जो टोटल जो उसका W होगा वो 100 होगा। अरे 100 मतलब 96 हुआ, ठीक है। तो यानी हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पूरा जो है विलयन होगा वो ग्राम में अगर देखा जाए तो 100 ग्राम होगा। कंफर्म हो गया। अब कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व, तो घनत्व देख दिया है, ठीक है। तो पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकाल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, अणुभार का मतलब M, और M निकालोगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो हाइड्रोजन के दो पार्टिकल है जी सर। और इसका भार 1 होता है। सल्फर के 16 होता है, 16 गुना 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 8 दूनी 16 गुणे 4 पार्टिकल है, तो ये निकल आ जाएगा 2 एकम 2 और 32 और 16 चौको 64, जरा जोड़ लो, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98, ये M निकल के आ जाएगा। M हो गया, W हो गया। अब आयतन चाहिए V। आप जानते हैं हमें जो यहाँ पे मात्रा दी गई है, पूरे सोल्यूशन की मात्रा दी गई है, वो 100 है भाई। 100 में है 100 ग्राम रहा, कितना रहा? 100 ग्राम, और 100 ग्राम में जो है आपका 96 वही रहा है। तो कहने मतलब आप जानते हैं घनत्व बराबर विलयन का घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन होता है। भार बटा आयतन, इसको याद रखना। घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? विलयन की हो रही है। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार, विलयन मतलब विलय क्या है? विलय का भार H2SO4 है, तो विलय का आयतन कितना होगा, ठीक। तो पूरे विलयन का, तो हमें निकालना है 100 ml विलयन का आयतन, यानी विलयन का आयतन जो होगा, चूंकि वो ग्राम में है तो ml में होगा। आयतन जो ml में होगा, तो H2SO4 का के विलयन का भार, H2SO4 के विलयन का भार अब बटे H2SO4 के विलयन का घनत्व, ध्यान से देखो, ये घनत्व बराबर है ना। तो आप बटा 1 लगाओगे, इनको यहाँ लाओगे, ये यहाँ जाएंगे, तो हमें आयतन निकालना है। इनको यहाँ कर लेंगे, W पता है और हमें घनत्व पता है, ये तो पता नहीं है, तो इसी को निकालना है। तो H2SO4 का भार,
और H2SO4 के विलयन का भार भाई, ये H2SO4 का तो 96 निकले हैं। अब विलयन जो हमारा H2SO4 96% रहा है, तो पूरा विलयन 100% रहा ना, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। विलयन पूरा हमारा 100 था, ओमा से 96% ये है, तो पानी हमारा टोटल मिलाए के 100 रहा ना, तो 100 में बात कह रहे हैं तो पूरा विलयन हमारा जो था 100 था। H2SO4 का घनत्व तो दे रखा है 1.84। इतनी बात समझ में आई नहीं? जरा इनका दशमलव हटा लियो तो 2 जीरो लगा दी हो, ये आ जाएगा 2 जीरो और ये 184। जरा इनको काट लो, काटना बड़ा आसान है, 1 8 4 और ये 4 जीरो लगा दो, तो 18 दूना 36, 4 आ जाए 54.34 मिली आ जाएगा, मिली। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ml में आया है, हमें जरूरत किस में है? लीटर में, तो लीटर में भेजिए ना, ml में है, लीटर में निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए 1000 से। ठीक, तो हमें आप जानते हैं मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है W/M गुणे V, और वो भी लीटर में, पता है ना? तो W कितना है? W दिया है 96, अब बटे यम अभी निकाले 98, और गुणे लीटर 54.34 बटे 1000 करोगे, 1000 ऊपर चले जाएंगे सड़क के। ठीक है, दशमलव इसमें 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, ये काम खत्म होगा। तो ये आपका आ जाएगा 96, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दो, और बटे ये 98 गुणे 54 34। जरा इनको सॉल्व करो, कितना रखो? 16.0 कुछ आएगा। ठीक, तो ये आपका मोलरता जो निकल के आएगा, मोलरता बराबर 16.0 करके कुछ आएगा। तो ये मोलरता है, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। इतना समझ में आया? ये तो था आपका मोलरता। अभी आपको अगला निकाल, मोलरता हो गया, नॉर्मलता की गणना करना है। नॉर्मलता देखो, आप जानते हैं विलयन की नॉर्मलता बराबर, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात समझ में आई नहीं? यस सर। ये जो आपका होता है नॉर्मलता बराबर विलय का भार W हो जाएगा, तुल्यांकी भार को E से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन भी होगा और वो भी लीटर में। इतनी बात समझ में आई? देखो, तो इसमें जो विलयन की नॉर्मलता की परिभाषा अगर पूछा जाए तो विलयन की नॉर्मलता बराबर, विलयन की नॉर्मलता जो होती है, देखो 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन कितना है? 1 लीटर में है ना, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलित तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। समझ में आया नहीं? यस सर। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलित तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, अब एक चीज जान लो, तुल्यांकी भार क्या होता है? देखो, तुल्यांकी भार हम बात कर रहे हैं H2SO4 की, यहाँ क्या है? H2SO4 है ना, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी, हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी जिसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान सुनिए, तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार, हाँ, भार न कह करके अणुभार जो निकालते हो, अणुभार बटे पदार्थ की अम्लीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता। ध्यान रखिएगा, जैसे कहने मतलब यह है कि पदार्थ का एसिडिटी या बेसिसिटी, अब चूंकि एसिड है तो H2SO4 कौन है? एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी लिया जाएगा। तो इसका जो तुल्यांकी भार निकालेंगे, इसका अणुभार अभी निकाले हैं, कितना आया? 98 आया है भाई, अणुभार वहां निकाल के रखे हैं ना H2SO4 का, तो अणुभार हो जाएगा। अब इसकी क्षारीयता अगर देखा जाए तो आप जानते हैं H2SO4 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 2H प्लस चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज होगा।
तो जाहिर सी बात 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 आ जाएगी, इसकी जो क्षार्यता होगी वो 2 आ जाएगी। तो तुल्यांकी भार इसका आधा हो जाएगा, 2 चौके 8 यस सर। और 1 बच जाएगा, 2 9 18। तो ये आपका ई जो है 49 आ जाएगा। तो आपका H2SO4 की जो नॉर्मलता होगी, नॉर्मलता बराबर ऊपर आपका कितना है, H2SO4 की मात्रा कितनी दे रखी है, H2SO4 का भार यहाँ है ना, तो ये आपका भार हो जाएगा W का मान कितना दिया है 98, कितना है 96 है भाई, W यहाँ 96 दे रखा है। और इक्विवेलेंट ये अभी आप तुल्यांकी भार जो निकाले हो 49 निकाले हो, और आयतन आपका इसका कितना है, अरे आयतन निकाले नहीं थे यहाँ, V कितना रखे हो 54.34 और ऊपर चला जाएगा 1000। इससे बचने के लिए आप पहले का भाग दे दिए होते तो बार बार एक टांग अड़ा था 1000 का, ठीक। चलो नहीं भाग दिए हो तो यहाँ फिर टांग अड़ा दिया, इतना आ गया। इसको भी सॉल्व कर लो आप, जो है इन दोनों को गुणा करा लो, इनको भाग दे दीजिए। तो यहाँ नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता निकल गया 36.07 ग्राम, ये आपकी नॉर्मलता निकल कर आ जाएगी। और यहां पर मोलरता निकल के आएगी। समझ में आया? देखो इसमें कुछ नहीं कहा गया है। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का W/W अपेक्षित घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना है। मोलरता निकालने के लिए आप जानते हैं H2SO4 की मात्रा चाहिए, हमें W चाहिए, और सल्फ्यूरिक अम्ल का भार निकाल लिए हमने। आयतन चाहिए, तो आयतन हम घनत्व से निकालेंगे, तो घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। तो हमें आयतन चाहिए, तो घनत्व यहाँ आ जाएगा। तो विलयन का जो आयतन हमारा होगा ml में, H2SO4 के विलयन का भार बटे H2SO4 विलयन का घनत्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ml में निकल के आए, क्योंकि ग्राम में लिए हैं तो ml में आएगा। जो ml में आएगा लीटर में चेंज करना है, तो हमने इसको पहले रख लिया और लीटर में चेंज करने के लिए बटे में 1000 ऊपर कर दिया, ठीक। और ऊपर जब आएगा तो हमें दशमलव हटाने के लिए इसको हटाए और फिर इतना आएगा, दोनों को गुणा करा के इसमें भाग देंगे तो हमारा मोलरता 16.0 करके कुछ निकल के आ जाएगा, मोल प्रति लीटर में आएगा। इसी तरीके से अगर हम विलयन की नॉर्मलता की बात करें तो विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में होता है, ठीक। तो हमें भार पता है, तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार जो होता है वो पदार्थ का अणुभार होता है जिस पदार्थ की बात कर रहे होते हैं, और उसी का अम्लता या क्षारीयता। अब पदार्थ मान लीजिए हमारा अम्ल है तो उसकी क्षारीयता लेंगे। अब अम्लता क्षारीयता क्या है, जो उसमें आयन बनते हैं, आयनों की संख्या लिया जाता है, ठीक है। एक आयन ले लीजिए, तो जैसे H2SO4 है तो जाहिर सी बात 2 प्लस चार्ज होगा, और कुल मिलाकर 2 नेगेटिव बन रहा है तो जाहिर सी बात 2 होगा। तो पदार्थ की अब क्षारीयता जो है 2 ले लिया जाएगा, और भार 98 निकाला गया है यहाँ पे, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो ई आपका निकल के आ जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर ये भार हो गया, और ये तुल्यांकी भार हो गया, और ये इसका जो है आयतन लीटर में है। लीटर में करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर रख दिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलता 36.07 करके कुछ ग्राम, चूंकि ये ग्राम में होगा ऊपर और नीचे जो है लीटर में हमने रखा है, तो ग्राम प्रति लीटर निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अगले दिन इसमें जो और इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे।